देखिए डियर, चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10 का टॉपम एंड टॉप क्वेश्चन देखिए बोर्ड के लिए। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो इसको करते कैसे? देखिए पहले हमने क्या किया, पॉलिनोमियल नोट कर लिया और देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख लिया। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या बोला है इसमें कि एक जीरो जो है दूसरे का क्या रेसिप्रोकल। कॉमन सेंस की बात है, अगर हमारा एक जीरो जो है बी क्या होगा, अल्फा, तो दूसरा कौन सा होगा, 1 अल्फा। भाई ये तो बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक 3 है तो 1/3, एक 2/3 है तो 3/2, इसलिए एक अल्फा लेट किया, दूसरा 1 अल्फा। अच्छा, आपको ये दो फॉर्मूले तो पता होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। मगर मैं बताऊं आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टाइप का सेकंड चैप्टर का और उसमें अगर ये बोलता है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमेशा क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगा देना, नो टेंशन। आइए देखिए इधर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे हमने एबीसी कैपिटल लेटर में लिया है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस मेरे क्या है, एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है। सी की वैल्यू देखिए ध्यान से क्या है, 6a। ए की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा अल्फा कैंसिल आउट होगा, राइट। इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, a स्क्वायर प्लस 9, इधर 6a, 6a को उधर लाओ, -6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब डियर आपको क्या दिख रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या ज्यादा दिमाग लगाओ तो ध्यान से देखो ये a-3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी a-3 इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्योंकि स्क्वायर हटेगा, कोई मतलब नहीं है, राइट है। फिर हम लोग एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आइए क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फॉर्मूला वही है, राइट है। क्वेश्चन देखिए हमने लिखा, इसमें हमने कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू जो होती लिख लिया है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक जीरो दूसरे का क्या है, निगेटिव है, तो लेट जीरोस भी क्या होगा, एक अल्फा, एक क्या होगा माइनस अल्फा। भाई ये तो बोला है कि एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, यानी एक 4 है तो एक +4 होगा, -4 होगा, एक -3 है तो +3 होगा, 3 है तो -3 होगा। क्लियर है? तो देखिए इधर इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे। जब सिर्फ रेसिप्रोकल बोले तो स्पेशली इसको आपको ध्यान रखना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। तो देखिए इधर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है। b की वैल्यू क्या दिया देखिए, -8k और a की वैल्यू क्या है 4। ये 0 हो जाएगा, ये 8k/4, 4 2 जा तो 0 यानी 2k, यानी k इज इक्वल टू 0/2 यानी 0। आंसर हमारा क्या होगा, 0। हाँ तो डियर तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थोड़ा समझिए, यहाँ पे हम जीरोस क्या लेट करेंगे, इसे नॉर्मल तो अल्फा बीटा होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है। कॉमन सेंस की बात, एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 7 अल्फा। भाई अगर मेरी एज क्या है 5 टाइम्स, अब मैं करूं आप मुझसे 7 टाइम्स है तो 7 5 से क्या होंगे, आप 35 होंगे, नहीं होंगे। दिल पे न लेना कि मैं 5 साल का हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करिए सम ऑफ जीरोस का, जेड का मतलब समझ जाना, जीरोस माइनस b/a। तो जीरोस मेरे क्या, एक अल्फा है, दूसरा क्या है 7 अल्फा। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे डियर, -8। a की वैल्यू क्या है 3, ये होगा 8 अल्फा और ये प्लस हो जाएगा, 8 8 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो अल्फा कितना आ गया 1/3, राइट। अभी तो वैसे हमको k फाइंड करना, भी आगे भी करना पड़ेगा। अब आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है डियर, c/a। अब जीरोस क्या हमारे, एक अल्फा है डियर और दूसरा क्या है 7 अल्फा। c की वैल्यू क्या है -2k प्लस 1, a की वैल्यू 3 है, राइट। अब देखिए क्या होगा, 7 अल्फा स्क्वायर, आप चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं तो माइनस हो जाएगा 1,
अपॉन 3। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है डियर, क्या है देखिए यहाँ 7 इंटू 1/3 का स्क्वायर -2k -1 अपॉन 3, तो 7 इंटू 1/9 राइट है, -2k -1 अपॉन 3। देखिए आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 का इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 7 -6k -3 राइट। उसके बाद देखिए -3 से आके ऐड होगा तो 10 राइट, और -6k, तो k इक्वल टू क्या होगा डियर 10/6 और माइनस साइन भी है साथ में, कटेगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, मतलब -5/3